सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है प्रश्नावली 1.1 का। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1 2 3 4 5 इसके 5 पार्ट है बच्चों, ठीक ना, 5 पार्ट है। सभी को क्या करना है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, ये जो समुच्चय दिया है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया है, ये इसमें भी ये भी समुच्चय ही है, लेकिन किस रूप में है बच्चों, किस रूप में व्यक्त है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में है। तो इनको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए बच्चों, हमने पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 के, ठीक ना बच्चों, हमने जहां सेट बताया है ना, सेट के बारे में बताया है, वहीं पे हमने बताया कि सेट के जो व्यक्त करने के तरीके हैं या रूप हैं, 2 रूप हैं। ठीक, एक रोस्टर या सारणीबद्ध होता है, दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक ना बच्चों, तो देखिए हम लोग ये लिखा है बच्चों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, पहले वाले कैसे लिखेंगे हम लोग बच्चों, जो 3 6 9 12 है, 3 6 9 12 है। देखिए बच्चों, इस सेट को समुच्चय निर्माण रूप में सेट मतलब रूप में लिखना बहुत आसान है। देखिए कैसे बच्चों हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग प्रत्येक एलिमेंट को, मतलब कि या फिर हम इस सेट को लिखना चाहें किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, तो ऐसे लिखते हैं एक्स, या फिर हम कोई भी अलजेब्रा का कोई भी, मतलब कि सॉरी अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई, कुछ भी ना, ए बी सी डी, एक्स लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद सच दैट एक्स, मतलब एक्स है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है बच्चों, एक्स बराबर, ये बच्चों सच दैट का चिन्ह है, इसका हिंदी होता है इस प्रकार। एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है बच्चों, 3n है। एक्स का मान क्या है बच्चों, ये एक्स है बच्चों, ध्यान रखिएगा, दोनों एक्स हैं, बराबर 3n। अब n क्या है बच्चों, n बिलोंग्स कर रहा है प्राकृतिक संख्या में, मतलब नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग प्राकृतिक संख्या हो चाहे मतलब कि इंटीजर हो बच्चों, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चों, n से, और पूर्णांक को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं, i से, क्योंकि अधिकतर बच्चों इनके इंग्लिश के पहले अक्षर से बनी हुई है, ठीक ना। और परिमेय संख्या को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से। थोड़ा शार्ट में देख लीजिए बच्चों, परिमेय संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से। और बच्चों वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर, मतलब कि सॉरी रियल नंबर को या वास्तविक संख्या को हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक, और बच्चों और तो देखिए बच्चों, n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या में ना। तो बच्चों हम लोग जैसे जैसे n का मान मतलब कि लिखते जाएंगे, क्या जैसे n का मान 1 रखेंगे, प्राकृतिक संख्या भाई 1 से स्टार्ट होती है, तो 3 1 का 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 6 12, उसके आगे तो है नहीं बच्चों, इसलिए हम लोग को कुछ स्टॉपेज करना पड़ेगा, ठीक ना, रोकना पड़ेगा इसको, और कहाँ शुरुआत हो रही है ये भी बताना पड़ेगा। तो स्मॉल n है जो ना बच्चों, स्मॉल n, उसका मान जो है ना 1 से क्या है, ज्यादा है, या फिर 1 के क्या है, बराबर भी है बच्चों, क्योंकि 3 1 का 3, तो 1 भी लेना है। और n का मान जो है बच्चों ना 3 4 12, तो 4 से कम है या 4 के बराबर है, या फिर हम लोग ऐसे लिखे बच्चों 4 से कम या फिर 4 से बराबर, या फिर चाहे बच्चों ये ना लिखे, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n का जो मान है ना 5 से क्या है, कम है, 5 से क्या है बच्चों, कम है। बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 नहीं ले रहे हैं ना, 5 से कम मतलब क्या होगा बच्चों, n का मान 5 से कम, और n बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या में। तो भाई 5 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 4, और 4 इसको सपोर्ट कर रहा है, 3 4 12। तो यहाँ पे हम लोग 5 से कम लिखे या फिर 4 से कम या बराबर लिख दे बच्चों। यहाँ पे अगर 4 लिखे तो 4 से कम का भी चिन्ह लगाए और बराबर का भी। अब 5 लिखेंगे तो सिर्फ मतलब कि n का जो मान है 5 से कम है, ये बताएंगे।
तो ये बच्चों हो गया पहला पहला बच्चों हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया। दूसरा देखिए बच्चों 2 4 8 16 32 ना, तो 2 4 8 फिर 16 32। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ना 2 4 8 16 32, इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x का मान क्या होगा 2 की पावर n। 2 की पावर क्या होगा बच्चों n। जैसे बच्चों अगर हम लोग का दें कि n बिलोंग्स टू n, ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए बच्चों n का मान 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 का मान 2 ही होगा, और 2 की घात 2 हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, 2 का घात 3 हो जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर ऐसे ही 16, मतलब 2 की घात बढ़ती जाएगी, उसका मान आता जाएगा ना बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब n के बारे में बता सकते हैं, स्मॉल n के बारे में, कि n का जो मान है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक ना, ये भी बताना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे और चाहे लिख दें चाहे काम ही लगाए बच्चों। तो n का जो मान है बच्चों ना, वो 1 से अधिक है या फिर 1 के क्या है बराबर है, ठीक। और बच्चों किससे कम है, 2 की घात 5 अगर है तो 32 होता है, इसका मतलब 5 से कम होगा या फिर 5 के क्या होगा बच्चों बराबर। या फिर हम लोग क्या कहें बच्चों, अगर सिर्फ लेस देन लिखना है, इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है ना, तो 6 से लिख दे, n जो है 6 से कम है, या फिर 5 के बराबर है या 5 से कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना बच्चों। तो ये हो गया इसका। अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा बच्चों देखिए 5 है, 25 है, 125 है, फिर 625 है ना। तो तीसरा हम देखिए बच्चों ध्यान से, 5 है, 25 है, 125 है, फिर 625 है। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट, चाहे x लिखिए चाहे y लिखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस बार चलिए y लिख देते हैं। y सच दैट y बराबर, y इस प्रकार है कि y का मान क्या है बच्चों, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर n ले ले, और जो n है बिलोंग्स कर रहा है प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल में, ठीक ना। किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, प्राकृतिक संख्या में ना। तो n बिलोंग्स टू कर रहा है n में प्राकृतिक संख्या में बच्चों, और जो n का मान होगा ना बच्चों, n का मान होगा वो बच्चों 1 से अधिक है या फिर 1 से अधिक है या फिर 1 के बराबर है। और बच्चों देखिए 5 की घात 3 का मान 125, 5 की घात 4 का मान क्या होता है 625, तो इसका मतलब 4 से कम होगा या फिर बराबर होगा। या फिर हम लोग सिर्फ लेस देन का चिन्ह लगाना चाहते हैं कम का, तो 5 लिख दें, बराबर का चिन्ह लगाए, या फिर बराबर का लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा ना बच्चों। ध्यान से देखिए, ठीक। अब बच्चों चौथा क्या करना है हम लोग को, चौथा। तो देखिए बच्चों हम लोग चौथा लिख रहे हैं और इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, इसको क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। देखिए 2 4 6 डॉट डॉट सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब कि अनंत तक। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं x सच दैट x इस प्रकार है कि x का जो मान है ना, या फिर x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। क्या है बच्चों, एक सम पूर्णांक है, सम भी है पूर्णांक भी है, ठीक। x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों हम लोग अगर चौथे को दूसरे तरीके से व्यक्त करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इस प्रकार है कि
जो x का मान है बच्चों वो क्या है, 2n है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि प्राकृतिक संख्या में n बिलोंग्स कर रहा है। 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे बच्चों, तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसे मिलता जाएगा। और n स्मॉल n का मान जो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं ना, बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और n का मान, n का मान 1 से ध्यान से देखिए बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये भी एक प्रकार से जो दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये भी एक समुच्चय है, लेकिन किस रूप में लिखा है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम लोग को बच्चों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना है, या फिर वही कह सकते हैं कि रोस्टर या सारणीबद्ध कहें, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि समुच्चयों को किस रूप में लिखें, मतलब कि सभी अवयवों या सदस्यों की, मतलब कि सभी सदस्यों या अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब वही कहने का मतलब रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में इनको लिखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग पहले का लिखेंगे, ए सेट। कौन सा सेट है, पहला ए सेट है। क्या कह रहा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, विषम क्या है, जो क्या हो, 2 से ना कटे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से ना कटे। ठीक, तो 2 से नहीं कटेंगे बच्चे पूरी तरीके से, कौन कौन, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही
तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 6वां। इसमें यही बोला था, हिंदी हम नहीं लिखेंगे बच्चों इसका, इसमें यही बोला था कि जो बाईं ओर लिखा गया है, ठीक ना, उसको दाईं ओर जो लिखा गया है, बाईं ओर क्या है बच्चों? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, और दाईं ओर क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। तो जो मैच कर रहा है एक दूसरे से, तो क्या कर रहा है? हम लोग को मैच करवाना है, जो एक दूसरे से मिले। ठीक, इधर भी 4 है बच्चों, इधर भी 4, तो जो जिससे मैच करे, ठीक ना, जिसका समुच्चय निर्माण रूप हो रोस्टर रूप का, वही उससे मैच कराना है। तो देखिए बच्चों 1 2 3 6, 1 2 3 6, और यहाँ 2 3 लिखा है, बाकी सब ये सब लिखा है। तो कौन किससे मैच करेगा बच्चों? हम लोग ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो देखिए बच्चों, x such that x अब एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य कहेंगे बच्चों उसमें 6